हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। ये है 9th क्वेश्चन। ये मैं पूरा नहीं कराऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इसमें देखो cos x dx है, यानी डेरिवेटिव cos x बनना चाहिए। तो हम sin x को अगर z पुट करें तो तुम क्या करोगे, sin x को z पुट करोगे तो cos x dx जो है वो dz बन जाएगा। और इंटेग्रल क्या बन जाएगा, देखो इंटेग्रल बन जाएगा dz अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर। तो आई थिंक ये तुम जानते हो कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर z को तुमने एट दी एंड साइन x पुट कर देना है, बस। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें क्या आइडिया लगाना चाहिए। पहला आइडिया ये लग रहा है कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है यानी पावर कम है। तो हम पावर 8 को भी कम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास आ गया साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x इंटू साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब और पावर कम की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। देखो यहाँ पर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जो इस टर्म को इसके बराबर लाके खड़ा कर देगा। कौन सा फॉर्मूला, देखो मैं याद करा देता हूँ। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है 11th क्लास में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी एक्स और वाई अपने आप में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कंसीडर करके हम चलेंगे। तो चलो इन दोनों ब्रैकेट्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये तीसरा ब्रैकेट साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। कैसे बना ये ब्रैकेट, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखो x और y अपने आप में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस पावर 4x, और होल अपॉन ऑब्वियसली यहाँ dx तो है ही इसके आगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 बन गया, और ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये ब्रैकेट तो लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में 1 है ये। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ऑब्वियसली अब क्या दिखाई दे रहा है, ये तो सेम हो गया, कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, अगर 11th क्लास में तुमने अच्छी तरह से याद किया हो, ये है cos 2x का फॉर्मूला। तो देखो ये कितना आसान बन गया। अब cos 2x का इंटेग्रल कितना होता है तो तुमको पता ही है, cos का इंटेग्रल कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस नहीं, cos का तो इंटेग्रल साइन ही होता है, तो साइन 2x होल अपॉन 2 प्लस सी, तो ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, cos का इंटेग्रल साइन और 2x है, तो 2 जो है वो साइन 2x के डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x की बजाय उसका लीनियर फंक्शन है, तो x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते होते हैं। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। देखो दोनों कॉस हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो हमने स्टेप करना है वो ये है कि साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देखो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ कर दिया। क्यों किया, उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि असल में ये दो टर्म्स में हमको बांटना है, और वो भी इस तरह के डिवाइड में टी रेशो हमें दिखाई ना दे। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, और वो न्यूमरेटर में दो बड़ी बड़ी अलग अलग टर्म्स बन जाएं, जिसके नीचे इंडिविजुअल डिवाइडिंग जब हम करें तो एक जगह cos x प्लस ए कैंसिल हो जाए, एक जगह cos x प्लस बी कैंसिल हो जाए, या कुछ और बन जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिखाई ना दे। क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस तरह से आएगी तब तक इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम। और a प्लस बी की बजाय मैंने a माइनस बी क्यों किया, क्योंकि हमें दो अलग अलग एंगल्स बनाने हैं। मैं x प्लस भी करूँगा माइनस भी करूँगा, और दोनों a और b इन एंगल्स में प्लस में है। तो जब माइनस का x और माइनस का b इकट्ठे जुड़ेंगे और माइनस कॉमन ले लूँगा तो x प्लस बी एंगल बन जाएगा, और प्लस का x प्लस के a के साथ जुड़ेगा तो x प्लस ए एंगल बन जाएगा। दोनों एंगल सेम बन जाएंगे। अगर मैं प्लस कर दूं तो फिर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे x प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन है, इसको तो मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट a माइनस बी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अच्छा एक बात और तुम्हारे दिमाग में आ सकती है अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हुई तो, कि हमने यहाँ पे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कॉस ए माइनस बी क्यों नहीं इस्तेमाल किया। दरअसल कॉस अगर कर लेते तो कॉस में क्या होता है कि दोनों टर्म्स या तो कॉस की बनेंगी कॉस ए प्लस बी में, और दोनों टर्म्स साइन की बनेंगी, तो इसे कैंसिल करना, डिनोमिनेटर से हटाना पॉसिबल ना होता। इसलिए हमने साइन लिया, क्योंकि साइन में क्या होता है, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें दो टर्म्स बनती हैं जिसमें कि साइन कॉस मिक्स्ड होते हैं। कैसे, देखो अभी मैं आगे करूँगा तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, पहले हम इसे बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस बी, इस तरह से तैयार हो गया हमारा। डिनोमिनेटर में तो है ही है कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब देखो
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी आ गया, यही दो एंगल चाहिए थे ना, और एक्स को तो हमें प्लस माइनस करना ही था, तो इसी वजह से मैंने ए माइनस बी लिया, ए प्लस बी नहीं लेगा। अगर तुम सोचो यहाँ पे प्लस बी होता, यहाँ प्लस बी होता, तो यहाँ एक्स माइनस बी बन जाता है, जबकि मुझे इस डिनोमिनेटर की वजह से एक्स प्लस बी एंगल चाहिए। तो तुम्हें ए माइनस बी तो समझ में आ गया। अब जब मैं इसको बांटूंगा, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने साइन ए माइनस बी क्यों लिया, कॉस ए माइनस बी क्यों कंसीडर नहीं किया प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए। तो कोसिकेंट ए माइनस बी, देखो साइन ए माइनस बी यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी dx। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ साइन की बजाय कॉस होता तो यहाँ होता कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है। फिर जब मैं इसको इंडिविजुअल डिवाइड करता तो एक जगह तो ये पूरी कैंसिल हो जाती, नो डाउट, लेकिन दूसरी जगह क्या बनता, दूसरी जगह तो टेन एक्स प्लस ए टेन एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में आ जाता, जो कि एक काफ़ी डिफ़िकल्ट इंटेग्रल हमारे लिए हो जाता। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे, अब मैं इंडिविजुअल डिवाइडिंग करूँगा, कोसिकेंट ए माइनस बी इंटेग्रल साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी होल अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ये ब्रैकेट और dx। अब देखो यहाँ कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस प्लस एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, कोसिकेंट ए माइनस बी इंटेग्रल, यहाँ कॉस अपॉन साइन है टेन, क्योंकि एंगल सेम है, तो टेन एक्स प्लस ए माइनस यहाँ पे टेन एक्स प्लस बी। तो जो हमें इतना इजी लग रहा है अब इंटेग्रल, क्योंकि टेन का इंटेग्रल हम जानते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर साइन की बजाय कॉस होता तो यहाँ कॉस कॉस तो ये सारा ही कैंसिल हो जाता, वन बन जाता, और यहाँ पे साइन साइन तो यहाँ पे ये टेन एक्स प्लस ए टेन एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, और उसको सॉल्व करना फिर एक मुसीबत हो जाती। तो इसीलिए यहाँ पर साइन लिया है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। तो देखो अब ये तो बहुत इजी हो गया, ये फॉर्मूले तो हम जानते ही हैं, कोसिकेंट ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट, टेन का इंटेग्रल कितना होता है बताओ, याद करो, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस ए मॉडुलस माइनस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस बी मॉडुलस प्लस सी। अब इन दो लॉग्स को हम क्या कर सकते हैं, एक लॉग में बदल सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया कोसिकेंट ए माइनस बी लॉग सीकेंट एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस बी मॉड प्लस सी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। ये भी मैं तुम्हें सॉल्व नहीं कराऊंगा। x पावर 8 और x पावर 3 का आपस में क्या लिंक है, देखो x पावर 4 को अगर z पुट करोगे तो 4x³ dx जो है वो dz बन जाएगा। अब क्योंकि भाई मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतनी इंटीग्रेशन तो आई गई होगी, और x पावर 8 क्या बन जाएगा, z²।
तो ये तो बहुत ईजी हो गया। ये क्या बन जाएगा 1/4 dz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तुम अपने आप कर सकते हो। देखो अब इसके लिए तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये भी सर करवाएं। अब 13th क्वेश्चन, ये भी कुछ ऐसा ही ईजी सा क्वेश्चन है। e पावर x अपॉन 1 प्लस ई पावर x 2 प्लस ई पावर x dx। ये भी बहुत आसान है। देखो इसमें क्या करो, 2 प्लस ई की पावर x को z पुट कर दो, क्या बन जाएगा e पावर x dx। देखो e पावर x dx, ये dz बन गया और इंटेग्रल क्या बन जाएगा। देखो 1 प्लस ई पावर x कितना बनेगा, अगर हम इस तरह करें dz अपॉन 1 प्लस का क्या मतलब है, यहाँ से 1 माइनस कर दो दोनों तरफ, तो z माइनस 1 इंटू जेड। अब इसको चाहे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो, चाहे ये स्क्वायर इसका ब्रैकेट खोल के जेड स्क्वायर माइनस जेड बन जाएगा, प्लस माइनस कर लो, स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व कर लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो ये भी बहुत इजी हो गया। या फिर 2 प्लस ई पावर एक्स को ना जेड पुट करो, सिर्फ ई पावर एक्स को जेड पुट कर दो, तो 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड आ गया, और उसको पार्शियल फ्रैक्शन से या ब्रैकेट खोल के स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व तुम कर सकते हो। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन ही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है तो ये भी कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का ये एक बड़ा ही पर्टिकुलर केस है जिसमें कि दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं जो आगे डिविजिबल नहीं है। अब तक हमने क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें कि ऐसा एक फैक्टर आ रहा था, इसमें दो फैक्टर हैं। कोई बात नहीं, ये मैं तुम्हें करवा देता हूं। कैसे करेंगे, बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन कैसे शुरू करते हैं। लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जिसके आगे लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते, तो उसके ऊपर इसी टाइप का हम क्या करते हैं, हम इसमें कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन, देखो ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये एलसीएम दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू, अब क्या बन गया हमारे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी बन गई, इसमें से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा लेंथी है। ये हमारे पास एक ऐसी आइडेंटिटी बन रही है जिसमें कि थोड़ा सा लेंथी हमारे पास ये बात बन रही है। ठीक है, तो क्या कोई और मेथड है इसका सॉल्व करने का, हमें ट्राई करना चाहिए। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों में एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2x स्क्वायर या 3x स्क्वायर नहीं है। तो हम कोशिश करें तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अलग ढंग से बदल भी सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम ऐसा करें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। देखो 4 और 1 का डिफरेंस है, और इस 3 को मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मैं एक अल्टरनेटिव मेथड सुझा रहा हूँ। इस तरह से तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया क्वेश्चन, ये तो तुम आगे कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका एक थोड़ा सा और आसान मेथड भी है। तो इस स्टेप के बाद अब मैं नीचे आ रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया।
बिल्कुल उसी तरह जैसे cos x प्लस ए cos x प्लस बी के लिए किया था हमने। अब देखो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, और ये सारे आइडियाज़ तुमको तभी मिलते हैं जब तुम काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लो और फिर प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए तुम्हारी। ये मेथड तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये लेंथी नहीं है, ये एकदम शॉर्टकट है। अब तुम अगर इंडिविजुअल डिवाइडिंग करोगे तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ रह जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2, ये तो तुम सॉल्व करके बहुत आसानी से आंसर ले सकते हो। तो इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन था हमारा 14th। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th क्या कहता है। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मैंने कल भी बताया तुमको, पिछले ये वीडियो में बताया था कि e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा cos क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो देखो साइन एक्स फंक्शन है, नहीं cos x फंक्शन है, तो साइन x उसका डेरिवेटिव है। तो हमारे पास इंटेग्रल का एक फॉर्मूला है कि f की पावर n इंटू एफ डैश डी एक्स, अगर ऐसा है इंटेग्रल तो बन जाता है f की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1/4 cos पावर 4x प्लस c, और रीजन क्या दे देना है, बिकॉज इंटेग्रल ऑफ f की पावर n इंटू एफ डैश डी एक्स इज इक्वल टू एफ की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ e और log क्या थे, आपस में इन्वर्स फंक्शन है, कैंसिल हो गए, साइन x रह गया, और साइन x जो है वो cos का डेरिवेटिव है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने आंसर डायरेक्टली लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, 17 में नहीं करा रहा स्टूडेंट्स, ये तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो, इजीली सॉल्व भी कर लोगे, मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन है। वही ई और लॉग का कंसेप्ट है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। और क्वेश्चन नंबर 17 तो जस्ट फॉर्मूला ही है, वो तुम अपने आप कर लोगे। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए अंडर रूट। तो इसमें मैं ऐसा करूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि अंडर रूट है और उसमें से कुछ कॉमन निकालना हो तो साइन की पावर इवन चाहिए, यहाँ पे साइन की ऑड पावर है साइन क्यूब एक्स, तो मैं यहाँ पे साइन की पावर 4 लाने के लिए क्या करूँगा, साइन एक्स प्लस ए का फॉर्मूला लगाऊंगा। साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो ठीक है, समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने अंडर रूट में। अब मैं इस ब्रैकेट में से साइन एक्स कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से साइन एक्स बाहर आ जाएगा, कॉस ए रह जाएगा, प्लस यहाँ से साइन एक्स कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड में साइन एक्स आ जाना, और डिवाइड में साइन एक्स का मतलब है कॉस अपॉन साइन मीन्स कॉट एक्स। तो इस तरह से मैं करूँगा इंटेग्रल डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स तो पहले ही है, इनटू साइन एक्स आ गया कॉमन, ब्रैकेट में कॉस ए पहली टर्म में से प्लस कॉट एक्स, क्योंकि डिवाइड में साइन आना था कॉमन लेने में, तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, और साइन ए पहले ही मौजूद है। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो dx अपॉन साइन पावर 4x हो गया, ब्रैकेट में कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए अंडर रूट। अब साइन पावर 4x
इस स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स नीचे होगा तो हम उसे ऊपर लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए अंडर रूट। देखो अब मैंने ऐसा क्यों किया, साइन स्क्वायर को कोसिकेंट स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉट बन गया था और कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर ही तो होता है, माइनस में होता है, कोई बात नहीं, लेकिन होता तो है। तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए इज इक्वल टू जेड। अब डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव 0, ए बीइंग कांस्टेंट, कॉस ए आल्सो कांस्टेंट, तो यहाँ पे बन गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट साइन ए मल्टीप्लाई में है तो रहेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो माइनस तो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया, माइनस उधर चला गया। अब साइन ए इधर डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में लिखने की बजाय हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, कोसिकेंट ए डी जेड। ठीक है, तो हमारा इंटेग्रल क्या बन गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट ए जो है वो तो इंटेग्रल से आ गया बाहर, इंटेग्रल डी जेड अपॉन जेड अंडर रूट, देखो कितना इजी हो गया, इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट ए इंटू जेड की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि पावर माइनस हाफ है, अपॉन में हाफ पावर है, इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट ए इंटू ये माइनस हाफ प्लस 1 होता है 1/2, 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू जेड की पावर हाफ, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट प्लस सी, तो जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं अब, कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, देयरफॉर आई इज इक्वल टू -2 कोसिकेंट ए अंडर रूट कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए स्क्वायर रूट प्लस सी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। ये था क्वेश्चन नंबर 18। और आई थिंक ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स कमेंट्स में जाके 1 to 5 स्केल पे मुझे रेट ज़रूर करो, ये मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा वीडियो, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों तक ये शेयर ज़रूर करो, ताकि सारे के सारे तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम ट्यूशन्स के बोझ से मुक्त हो सको, सारा का सारा सिलेबस यहाँ से कर सको, और जो टाइम और पैसा बचता है, पैसे को कहाँ लगाओ, पैसे को अपने अकाउंट में जमा करो, और टाइम जो बचता है उसमें और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ तुम कर सकते हो, जिससे कि दिमाग की बैटरी दोबारा से तुम्हारी चार्ज आसानी से हो जाए। जैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, जिसमें कि तुम्हारे माइंड को थोड़ा सा आराम भी मिले और फिर से पढ़ाई करने के लिए माइंड तरोताज़ा हो जाए। तो आई थिंक आज इतना बहुत है, कल हम इससे आगे चलेंगे, ये एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में ख़त्म हो जाए। तब तक तुम ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। बेस्ट ऑफ लक, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।